जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2024 का मॉक टेस्ट 5 लेके आए हैं। मैथ्स का मॉक टेस्ट है ये। मैथ्स के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और आपके जीके के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जो इंपॉर्टेंट हम मॉक टेस्ट वगैरह डालते हैं वो भी मिलते रहेंगे, साथ में हम नोटिफिकेशन जो भी आती हैं उनको भी बताते रहते हैं, तो वो भी आपको पता चलती रहेंगी। जैसे आगे आरआरबी की नोटिफिकेशन आनी है तो उसका भी टाइम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, मनीष ने एक एयर कंडीशनर खरीदा। क्या खरीदा? एयर कंडीशनर। वो खरीदा 40,875 रुपए में, और वो उसको क्या किया, उसका रेट हर साल 8% से क्या हो रहा है, डेप्रिशिएटिंग हो रहा है। डेप्रिशिएटिंग मतलब क्या होता है? कमी होती है। क्या होता है कि नई चीज आप खरीदते हो, जब आप सेकंड हैंड बेचते हो तो 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो उसी तरह इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो बताओ कि 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले तो प्रोडक्ट आपने कितने का खरीदा है, तो 46875 का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, और वो 8% डेप्रिशिएट हो रहा है। मतलब 92 डिवाइड बाय 100, 8% डेप्रिशिएट होने का मतलब है वो 92% बचा। फिर वो 92% बचा, अब फिर वो 92% बचा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% बनती है। 8% 8% 8% का डेप्रिशिएशन हो रहा है। अगर मैं 4 के टेबल में कटिंग करूं तो यहाँ पे 23 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 25 आएगा। यहाँ पे भी 23 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 25। आप डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब आगे आप 5 के टेबल में कटिंग करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 पंजे 45, 18, 5 ये 15, 3 18, 37 बना। तो यहाँ पे बना 37, 7 और 5। ठीक है। फिर 5 के टेबल में कटिंग हुई, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, 3 बचा 37 बना, 7 और 5। यहाँ पे फिर 5 के टेबल सीधा 25 के टेबल में कटिंग कर दूं, 25 सत्ते 75, 12 बचा, 5 पे गया, और यहाँ पे 3 आया। तो मेरे पास क्या आ गया वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होगी। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 में से 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21। यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा, दिस वन, 36501, 36501। वरना आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन आपको यूनिट प्लेस अगर डिफरेंट दिए हैं तो आप डायरेक्टली यूनिट प्लेस से चल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एक पर्सन है, एक पर्सन है जो कवर कर रहा है 240 किलोमीटर 6 घंटे में ऑन फर्स्ट डे, 360 किलोमीटर 8 घंटे में दूसरे दिन सेकंड डे, और 450 किलोमीटर इन 6 आवर ऑन थर्ड डे। तो 3 दिन में पर्सन कवर कर रहा है 240, 360 और 450, यानी कि टोटल 1050 किलोमीटर कवर किया। उसने कितना कवर किया, 1050 किलोमीटर। कितने दिन में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, और फिर 6 घंटे में। यानी कि 6 6 12 और 8 20 घंटे में। कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो मुझे एवरेज डिस्टेंस निकालना है। मुझे क्या निकालना है, एवरेज डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे निकालना है एवरेज डिस्टेंस। तो देखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सीधा ही आ गया, एवरेज डिस्टेंस पर आवर निकल जाएगा, या फिर एवरेज स्पीड पर आवर भी बोलते हैं इसको। क्या बोल देते हैं हम, एवरेज स्पीड पर आवर भी बोलते हैं। तो टोटल आवर आवे 20 आ गए, डिवाइड किया, 105 को 2 से भाग किया, आपके पास आएगा 51 पॉइंट, सॉरी 52.5। 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50, 52.5 किलोमीटर पर आवर। एक आवर में प्रति घंटे कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 52 किलोमीटर पर आवर कर रहा है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला क्या गया है कि एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ अनियन। प्याज के प्राइस में क्या हो गया, 25% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो बोला एक वुमन ने क्या कर दिया, बाय 5 kg लेस फॉर 200 रुपए में
5 किलो कम खरीदने को मिले, तो जो 200 रुपए में खरीदते थे उससे 5 किलो कम मिले। तो बोला क्या, इंक्रीज प्राइस ऑफ अनियन। तो सिंपल सी बात है, प्राइस, प्राइस क्या होता है, प्राइस आपका कितना बढ़ा, 25%। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज कितने की मिलने लग पड़ी मार्केट में, 5 रुपए की। अगर आपका एक्सपेंस कांस्टेंट हो तो प्राइस इंटू कंजम्पशन यही बनता है। तो कंजम्पशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होगा, और प्राइस जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन होगा, अगर आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्राइस की रेशियो 4:5 है, तो आपका कंजम्पशन की रेशियो क्या होगी, 5:4 होगी। और अगर आप पहले 5 रुपए की खपत हो रही थी, अब कितने की खपत हो रही है, 4 यूनिट की, मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा, और 1 यूनिट कम हो रही है, लेकिन उसकी वजह से कितना हुआ, 5 किलो कम मिला। 1 यूनिट कम होने का मतलब 5 किलो कम मिला। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई। तो पहले पर्सन 25 केजी खरीदता था, कितना खरीदता था, 25 केजी। अब कितने केजी खरीद रहा है, 20 किलो। और अब जो 20 केजी खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है, 200 में। 1 किलो का प्राइस कितना हुआ, 10 रुपए पर किलो, क्योंकि ये बढ़ा हुआ प्राइस है। अगर पुराना प्राइस देखा जाए तो पुराना प्राइस कितना था, 8 रुपए प्रति किलो, लेकिन उसने इंक्रीज प्राइस पूछा, मतलब बढ़ा हुआ मूल्य पूछा है, तो वो कितना होगा, 10 रुपए पर केजी, 10 रुपए पर केजी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो टाइम एंड डिस्टेंस हर पेपर में बहुत आता है, तो टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ लो। अगर आपको करना है टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करना है एक एक टॉपिक के साथ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि पेपर से पहले मैं आपको दोबारा से ये चीज करा दूं। देखो अब क्या बोला अगले क्वेश्चन में, एक अ पर्सन ट्रेवल्स इन अ कार 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनली रीच हिज डेस्टिनेशन ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर एट 25 किलोमीटर पर आवर। बोला क्या कि पहले पर्सन 600 किलोमीटर गया किस स्पीड के साथ, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद एक और 100 किलोमीटर आगे कवर किया, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। और जब अपने डेस्टिनेशन, अपनी यात्रा कंप्लीट करने लगा, तो अभी उसकी यात्रा को 50 किलोमीटर बचे थे, जो कि उसने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो उसका बोला पूरे रास्ते उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, 600 किलोमीटर कवर किया पहले, उसके बाद 100 किलोमीटर कवर किया, उसके बाद 50 किलोमीटर कवर किया। तो 600, 100, 700, 750 किलोमीटर कवर किया, डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना लगा, 600 किलोमीटर कवर करने के लिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, तो उसको लगे कितने मिनट, 12 आवर, सॉरी 12 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 12 घंटे। 600 बटे 50, 100 किलोमीटर को 100 की स्पीड से कवर किया तो 1 घंटा लगा। 50 किलोमीटर को 25 किलोमीटर की स्पीड से किया तो 2 घंटे लगे। तो टोटल टाइम लगा 75, सॉरी 750 डिवाइड बाय 12 और 2 14 और 1 15, 15 पंजे 75, यानी कि उसकी एवरेज स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो यहां पे क्या बोला है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं। देयर आर 90 फीमेल्स, 90 फीमेल्स हैं, मेंबर्स हैं, और 60 मेल मेंबर्स हैं। क्लब, एक क्लब में क्या है, 90 महिलाएं सदस्य हैं और 60 पुरुष सदस्य हैं। इफ द एवरेज एज ऑफ फीमेल मेंबर 35 साल है, एवरेज एज ऑफ मेल मेंबर 45 है, तो बोला कि सबकी एवरेज निकालो। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेंगे, 90 फीमेल है, एवरेज फीमेल की वेट है 35, प्लस 60 मेल है और सभी मेल की एवरेज कितनी है, 45, डिवाइड बाय 150, यही करेंगे। तो इसका आंसर इससे भी सही आ जाएगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मेल और फीमेल की रेशियो ले लूंगा, और मेल और फीमेल की रेशियो आएगी 3:2। तो 3 को 45 से 35 से मल्टीप्लाई किया तो 105 है, प्लस 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि शॉर्ट हो गया ना, कटिंग हो गई। 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 90 आया, डिवाइड बाय 3 और 2 5 यूनिट टोटल बन रहे हैं। तो यहाँ पे बना 195 डिवाइड बाय 5, 5 की 15, 9 पंजे 45, यानी कि 39। एवरेज क्या होगी, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस है कितने में, टू नंबर्स में
और किसके बराबर है वो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 15% ऑफ द सम, 15% ऑफ देयर सम। डिफरेंस जो है वो 15% ऑफ उनके सम के है। मतलब अगर नंबर दो x और y है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/20, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/20 ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ से 20 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 20x आएगा, 20x में से 3x कम होगा तो 17x आएगा डायरेक्टली। और यह 20x नेगेटिव का इस साइड पॉजिटिव होगा तो कितना बनेगा, 23y। x रेशो y कितना आ जाएगा, 23/17। उसने बोला है कि फाइंड द रेशो ऑफ स्मॉलर नंबर टू लार्जर नंबर। पहले स्मॉलर नंबर आएगा फिर लार्जर आएगा। तो स्मॉलर आएगा 17 ऊपर और 23 नीचे, तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि x के पार्ट्स आए 23 और y के पार्ट्स आए 17। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या बोला है, रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लंट हाइट इज 16, द इट्स टोटल सरफेस एरिया। कल भी मैंने इस पे क्वेश्चन कराया था कि आपका जो क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया, सॉरी क्या है, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का क्वेश्चन कल आया था। आज मैंने डाला है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। पाई होता है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया 5 इंटू 16 और 5 21। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, 22 है, 22 11 का मल्टीपल है तो मेरे को आंसर दिख रहा है सामने, लेकिन साथ से यहाँ पे 3 आया, 15, 15 को 22 से मल्टीप्लाई किया 330, क्योंकि 11 तो खत्म नहीं होगा ना यहाँ से, 11 तो मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ऑप्शन यही होगा। मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। रूबी ब्रॉट, आज मैंने नंबरिंग लिख दी है, रूबी ब्रॉट 20 बलून फॉर आर एस 1 रुपए, 20 रुपए, 20 बलून दिए 1 रुपए के, और उसने कितने बलून 1 रुपए के सेल करे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो। अभी मैं आपको करा के आया कि आपका ये जो है ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, खर्चा है। खर्चा अगर कांस्टेंट हो तो आपकी जो प्राइस, जो आपका प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। तो प्राइस में तो सीधा ही आ गया कि 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट कमाना है। प्राइस में 25% का क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। मतलब 4 की चीज 5 रुपए में बेचनी है, तो ऑब्वियस ही बात है कंजम्पशन में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, 5 यूनिट की जगह कितने देने पड़ेंगे, 4 यूनिट। क्योंकि क्वांटिटी में कंजम्पशन और क्वांटिटी का एक ही कंसेप्ट होता है, तो क्वांटिटी हमेशा इनवर्स होती है किससे, कॉस्ट से, अगर आपका एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर आपने 1 रुपए के 20 बलून खरीदे तो 1 रुपए के कितने बेचे ताकि 25% का प्रॉफिट हो, मतलब क्वांटिटी देनी है। तो पहले 5 यूनिट दे रहे थे, मतलब 20 बलून दे रहे थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, अब कितने दोगे, 16 बलून। 1 रुपए के कितने बलून दोगे, 16 बलून दोगे, तो आपको 25% का प्रॉफिट होगा। सॉरी, बलून ही बटन हैं, क्या है, बटन हैं, सॉरी मेरी मिस्टेक है, बटन हैं यहाँ पे, बलून्स नहीं है, मतलब एक ही बात है क्वांटिटी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70। मतलब प्रोपोर्शन में क्या हुआ कि a इंटू डी दिया है 70, दैट सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि c b इंटू सी कितना दिया है 3.5x। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये तो पता ही है ना, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। a इंटू डी अगर आपके पास 70 है, यहाँ पे 35x/10 है, तो यहाँ पे देखो 35 से 2 आया और 10 दूसरी साइड मल्टीप्लाई हुआ, तो x कितना आ गया, 20 आ गया। आंसर क्या होगा इसका, 20 होगा। 9 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन आसान होता है उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती, पेपर में भी नहीं देनी होती और यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं होती है। अब देखो, आपके पास 10th क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को करने के लिए 50 घंटे लेते हैं, बी और सी उसी काम को करने के लिए 75 घंटे लेते हैं, ए और सी उसी काम को करने के लिए कितने लेते हैं, 25 घंटे। तो देखो, ए प्लस बी किसी काम को करने में कितने ले रहे हैं, 50 घंटे, बी प्लस सी 75, सी प्लस ए 25, एलसीएम कितना आ गया, 150 आ गया।
ए और बी को 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ये कितने कर रहे हैं 2 यूनिट काम कर रहे हैं, और ये कितने कर रहे हैं 25, 6 आए। ठीक है, अब बोला क्या, फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। पहले मुझे बताओ कि 2 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी, ये आई एफिशिएंसी, कितनी आई 11। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी 11/2 होगी कि नहीं, क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, तो अभी तो 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 जो आई एफिशिएंसी आई वो ए 2 बार आई, बी की 2 बार आई और सी की 2 बार आई, तो मतलब ए बी सी की एफिशिएंसी होगी 11/2। तो टाइम क्या होगा 150 यूनिट टोटल वर्क है, डिवाइड बाय 11 और मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि डिवाइड का 2 ऊपर जाएगा तो आएगा 300/11 आवर। तो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन 300 डिवाइड बाय 11 आवर। फ्रैक्शन देखे डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 48। तो सबसे पहले तो मुझे इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम, और एलसीएम क्या होता है 144 होता है। एलसीएम कितना होता है 144। 12 इसमें कॉमन आ रहा है, 36 में 3 बच रहा है और 48 में 4 बच रहा है, तो 4 की 12, 12 12 144। बाकी आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। इसके बाद अब मुझे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 दिख रहा है, 1000 को डिवाइड करूंगा 144 से, तो 144 6 पे जाएगा 1000 से कम, लेकिन अगर मैं 7 से चेक करूं तो मेरे पास आता है 1008 आता है। तो मतलब वो लगभग सबसे छोटा नंबर है, तो पहला नंबर है जो 4 डिजिट का है, जो कि इससे कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब लार्जेस्ट निकालने के लिए मुझे लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है 49, इसको 144 से डिवाइड करो, तो 144 6 जा, 4 × 6 = 84, 6 × 24, यानी कि 864। तो यहाँ पे 9 में से 6 गए 5 आया, यहाँ पे 9 में से 6 कम हुए, 9 में से कितने कम हुए 6 कम हुए, तो आपके पास 3 आया और यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 9। देखो 1360 है और ये 1440, तो मतलब यहाँ पे 9 पे जाएगा, कितना जाएगा 9 पे जाएगा, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39, 9 कम 9 और 3 12, 12 96, 9 से 6 3 बचते हैं, कितने बचते हैं 3 आते हैं, 5 15 में से 9 कम हुए 6 और ये कैंसिल 63, मतलब ये एक्स्ट्रा 63 है जो इससे माइनस करना पड़ेगा, 9999 माइनस 63, तो आपके पास आ गया, आपके पास यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 9 9। ये लार्जेस्ट नंबर है जो इससे कंप्लीटली डिवाइड होता है 4 डिजिट का। कितने डिजिट का 4 डिजिट का। ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है और ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो मुझसे पूछा क्या गया, उनका डिफरेंस पूछा है, तो मतलब मैं माइनस क्या कर दूंगा 1008, तो 16 में से 8 गए 8 बचे, यूनिट प्लेस वाले 8 वाले 2 क्वेश्चन ऑप्शन है। यहाँ पे आया आपके पास 2, यहाँ पे आया आपके पास 9 और यहाँ पे आया 8, 8928, तो मेरा आंसर आ गया 8928, 8928। होप सो सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी कैन प्रोड्यूस 1100 यूनिट। ए और बी कितनी यूनिट 1100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए 9 घंटे में और बी 12 घंटे में। तो बताओ कि 1100 यूनिट क्या है वर्क है। इन हाउ मेनी आवर्स अ मशीन ए बी टुगेदर वर्किंग, मशीन दोनों ही ए बी आपस में साथ में वर्क करती हैं एट कांस्टेंट रेट प्रोड्यूस 1100 यूनिट। अब 1100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है दोनों ने मिलके, तो ये तो पहले भी 1100 यूनिट थी, अभी भी तो सेम यूनिट्स हैं, मतलब वर्क कांस्टेंट है। ए किसी काम को कितनी देर में कर रहा है 9 आवर में, बी उसी काम को कितने देर में कर रहा है 12 में। एलसीएम कितना आ गया 36, 9 चौके 36, 12 तिये 36, तो टोटल वर्क जो है वो 36 यूनिट है। कितने यूनिट है 36 यूनिट है। टोटल वर्क कितने यूनिट है 36 यूनिट, क्योंकि कांस्टेंट ही है तो 36 यूनिट या हो या 1100 यूनिट हो एक ही बात है, 36 यूनिट।
टोटल वर्क अगर 36 यूनिट होता तो ये क्या करते, 4/3। ठीक है, क्या था, 4 और 3 7, क्योंकि मिलके करना तो 7, एफिशिएंसी 7 है, तो 36/7 इसका डायरेक्टली आंसर होता। वरना आप इसको लॉन्ग करने के लिए क्या करते, 36 को 11 से कंपेयर करते, एक यूनिट की वैल्यू निकालते, उसको 4 से डिवाइड करते, फिर 3 से डिवाइड करते, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता, लंबा हो जाता, क्योंकि वो आपको फिर निकलता कि उनका एक की कितनी टाइम लग रहा है, दूसरा कितना टाइम निकाल रहा है, फिर निकालोगे लास्ट में कटिंग वटिंग करके आंसर यही आना है। आंसर आएगा 36/7। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने कल कराया है कि रोबिन है, उसने 1/4 डिस्टेंस, रोबिन ने क्या किया, ट्रैवल किया 1/4 डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से, अनदर 1/4 डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर से, और जो बच गया वो 80 किलोमीटर पर आवर से। मतलब जो भी था यहां से यहां तक गया होगा रोबिन, और उसने 1/4, ये भी 1/4 और ये क्या था 2/4, मतलब एक पूरे स्ट्रेच के 4 टुकड़े की, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, एक यूनिट, तो 4 हिस्से कर दिए। अब जो पहला हिस्सा है, मतलब टोटल कितने, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ले लो इसको भी, इसको भी 1 किलोमीटर ले लो, इसको भी क्या ले लो 1 किलोमीटर, और ये भी क्या आएगा 1 किलोमीटर। मान लो 4 किलोमीटर कवर किया, कितना कवर किया, 4 किलोमीटर। तो पहला किलोमीटर कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले 2 किलोमीटर कवर किए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन यहां पे आया 2 + 4 + 1, यानी कि 160/7। 160/7, 7×7=14, बचा कितना 20 बना, 7×14, क्योंकि 7×14 2 बचा था, 20 बना, 7×14, और आपके पास तो उसके बाद क्या बना, आपके पास 9 बचा, कितना बचा, सॉरी 6 बचा, 60 बना, 8×7=56, 22.8 वाला ऑप्शन आंसर होगा। तो 22.86 किलोमीटर, ये तो पता ही है आपको, 40 एलसीएम आया, तो 20 से 40 को डिवाइड किया तो 2 आया, 10 से 40 को डिवाइड किया तो 4 आया, और 40 को 40 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लेना, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन हर पेपर में आ ही रहा है। नेक्स्ट आपके पास है 14 पे, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 1 लाख, किसी आइटम का मार्क प्राइस है 1 लाख रुपया, बट अ शॉपकीपर ऑफर डबल डिस्काउंट, डबल डिस्काउंट 20% और 10%, मतलब सक्सेसिव का केस आ गया कि एक डिस्काउंट दिया 20% का, दूसरा दिया 10% का, प्लस -20 मल्टीप्लाई -10 डिवाइड बाय 100, ये होता है नेट इफेक्ट का फॉर्मूला। तो आपके पास है 20 और 10 30, माइनस के 30% प्लस के 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ओवरऑल डिस्काउंट दिया उसने 28% का। ओवरऑल डिस्काउंट क्या दिया, 28% का। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, नेट इफेक्ट का A + B + AB अपॉन 100। अगर डिस्काउंट दिया है तो माइनस होगा, क्योंकि डिस्काउंट दिया तो कम किया है, और अगर कोई चीज बड़ी है तो प्लस होगा। ठीक है, तो -28% का डिस्काउंट हुआ, मतलब 100 की चीज 72 में बेच दी, तो 1 लाख की चीज 72,000 रुपए में बेची इसने, 28% का डिस्काउंट दे दिया, तो डायरेक्टली ये निकल जाना था। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहां पे लिखा है कि 2 की पावर 305 प्लस 3 की 303 अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। उसको सिंपल है कि 9 के पास लेके जाए, क्योंकि 9 को अगर 2 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 2 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 का क्यूब बनाने की। अगर मैं 2 का क्यूब बना दूं तो बाहर बचेगा 101, बाहर कितनी पावर बचेगी 101, लेकिन ये तो 303 बनी, इंटू 2 की पावर 2 प्लस 303 डिवाइड बाय 9। अब देखो, ये जो 2 की पावर 3 है ये 8 लिख सकता हूं, 8 की पावर 101 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 303 को 9 से डिवाइड कर देना है। अब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो देखो, 8 को 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया -1, -1 की पावर ऑड होगी तो हमेशा ही क्या आएगा -1, इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 4 को 9 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आया, प्लस
303 को डिवाइड किया 9 से, अगर नंबर कटता नहीं है तो जिसका डिजिट सम जो होता है वही रिमाइंडर होता है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या आया, 6 आया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, -4 रिमाइंडर आया, लेकिन यहाँ पे प्लस का 6 आया, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया, 2। ओवरऑल रिमाइंडर कितना आया, 2। पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखो कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो कुछ आसान भी होते हैं। अब देखो 16 क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि देखो 800 रुपए की चेयर खरीदी, 1100 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 300 का। कितने पे, 800 पे। और आपके पास रेशो क्या है, 3/8, और 3/8 क्या होता है, 37.5% होता है, वरना आप मल्टीप्लाई बाय 100 करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 3/8 होता है 37.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कल सिलेंडर, उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर, वो कितनी है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है, डायमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जल्दी बताओ। कर्व सरफेस, क्योंकि मैं बोलता हूँ जल्दी बताओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बोलना नहीं है, आप घर बैठे बोल सकते हो। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h, वो कितना है, 110 है। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, जो कि गिवन है। और रेडियस आपको नहीं पता, और हाइट आपको दी है 14, वो आ गई 110। 7 से यहाँ पे क्या आया आपके पास, 2 आया, तो 22, यानी कि आर आ गया आपके पास 110/88। अगर मैं कटिंग करूं, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 8 आया 11 के टेबल में, और यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 4, तो आएगा 1.25 सेंटीमीटर। अगर रेडियस इतना आया तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो डायमीटर क्या बन गया आपके पास, 2 टाइम्स 1.25, या फिर 2 गुना कर दिया तो कितना आया, 2.5 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा इसका 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18। देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन टफ होते हैं तो बच्चे पूरी सेक्शन को छोड़ देते हैं, ऐसा मत करना। क्वेश्चन को, बुक्स, क्वेश्चंस को देखना, पढ़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन देखने हैं। हाँ, एक मिनट में डिसाइड करना था हमें क्वेश्चन ये लास्ट में करना कि पहले करना है, तो वो देखते ही 1 सेकंड में आपको डिसीजन लेना था, 1 मिनट या 1 सेकंड का। तो बोला द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 2000, 2000 का मार्क प्राइस है, बट शॉपकीपर ने ऑफर किया 20% का डिस्काउंट। तो बताओ कि उसने सेल कितने की थी। अरे 2000 पे 20% का डिस्काउंट, 2000 का 10% होता है 200, 2000 का 20% कितना हुआ, 400। इस क्वेश्चन को क्या मैं सॉल्व करूं, आंसर आएगा 1600, देखते ही, वरना आप ही लिख लो 2000 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 20% का तो डिस्काउंट दे दिया, 8 दूनी 1600, ये हो गया। नेक्स्ट, अब देखो ये भी क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं आपको, तो ये क्वेश्चन भी आज भी डाला है। इसको कैसे करोगे, अब देखो या तो फॉर्मूला लगा के करोगे तो पावर आर टी को निकालोगे, वो अपने आप आंसर आ जाए। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब जो भी आपका टाइम रेट होगा, रेट क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। तो 800 कितनी है, 800 रुपए की चीज है 926.10 की हो गई, मतलब कितने चेंज आया, कितना चेंज आया, 126.10, इतने का चेंज आया। अब मेरे को बताओ 800 का 5% कितना होता है, 800 का 10% 80 होता है, 5% 40 होता है, तो क्या ये 40 का 3 गुना नहीं लग रहा, लगभग 40 का 3 गुना। तो 40 का 3 गुना मतलब अगर वो रेट एनम पर एनम होता तो 3 साल में ये क्या होता, इतनी वैल्यू हो जाती। लेकिन हाफ ईयरली है तो 3 टाइम इंटरेस्ट लगा, मतलब 1.5 साल में ये क्या हो गया, इतनी वैल्यू हो गई। मैं इसको वाक्य तो नहीं सॉल्व करूंगा, क्योंकि 5% है, अगर मैं सॉल्व करूं डायरेक्टली तो मेरे को वैसे आ भी जाएगा, क्योंकि 3 3 1 होता है। 800 का 5% आ गया 40, 40 का 5% कितना आया, 2, 2 का 5% कितना आया, 0.1। आपके पास 4 3 12, 3 दूने 6 और 0.1, तो 126.5 है, 3 सालों में। लेकिन हाफ ईयरली है तो 3 सालों का हाफ क्या हो जाएगा, 1.5 साल, तो इसका आंसर आएगा 1.5 ईयर। लास्ट क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन, a प्लस बी कितना है,
ए प्लस बी 25 है, ए माइनस बी 7 है, मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है ए और बी का। तो मुझे पहले ए और बी निकालने हैं, क्योंकि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन ए और बी का होगा अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, ए कितना आएगा, ए आएगा 2, देखो ऐड करेंगे तो 2a बनेगा, 2 25 और 7 32, 32 का 2, यानी कि ए आएगा आपके पास सीधा 16। क्योंकि इसको मैं सॉल्व नहीं कराता, इसको मैं सीधा ही पता है, ए प्लस बी अगर एक्स है, ए माइनस बी अगर वाई है, तो ए कितना होगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 होगा, और बी होगा एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये डायरेक्टली शॉर्टकट है। तो बी कितना आ गया आपके पास, 25 में से 7 कम हुए, तो 25 में से 7 कम हुए 18, 18 का हाथ 9, तो अंडर रूट आएगा आपके पास, मीन प्रोपोर्शन आएगा अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 9। 16 का रूट होता है 4 और 9 का रूट होता है 3, तो 4 दिए 12, आंसर आएगा इसका 12। ये ऑप्शन गलत है, आंसर आएगा 12। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 12। तो होप तो आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक जरूर करना सेशन को, और आप कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा। जैसे ही आपका एग्जाम होता है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके भी बताना कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे वेटरन्स अकेडमी कांगड़ा के नाम से फॉलो कर सकते हो। हमने इसका लिंक, जो टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो वहां से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपको डेली के करंट अफेयर अपडेट मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेगा, प्लस आपको छोटे छोटे जो अपडेट्स होते हैं करंट अफेयर के, या फिर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो आपको वहां से मिल जाएंगे। बाकी आप हमें व्हाट्सअप करके भी हमसे जुड़ सकते हो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।